मित्रों प्रणाम। कभी कभी मनुष्य की जिज्ञासा उसे ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसमें वह सारा जीवन उलझा ही रहता है, हल फिर भी नहीं मिलता। आध्यात्मिकता भी एक ऐसा ही विषय है जिसमें वास्तविकता से अधिक भ्रांति के अवसर हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुसार आध्यात्मिकता को प्रस्तुत करता है, इसलिए आध्यात्मिक विषय वास्तविकता से विश्वास और विश्वास से अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने ईश्वर के दर्शन किए हों। हाँ, उसने ईश्वर के रूप में किसी व्यक्ति के दर्शन किए हों, यह अलग विषय है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक विषय दर्शन के नहीं, केवल अनुभव के विषय हैं। इसलिए दर्शन केवल उन्हीं वस्तुओं का किया जा सकता है जो दृश्य हैं। ईश्वर न तो दृश्य है न अनुभव की वस्तु है, क्योंकि वह निराकार है और इस ब्रह्मांड का मूल तत्व है, जो इतना सूक्ष्म है कि जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आत्मा का भी अनुभव नहीं किया जा सकता। मित्रों, आध्यात्मिक विषयों में सत्य और असत्य के बीच की दीवार अत्यधिक सूक्ष्म होती है। इसलिए जितने विषय विश्वास के लिए उपलब्ध होते हैं, उससे अधिक विषय अंधविश्वास के लिए उपलब्ध होते हैं। अध्यात्म में जो सबसे ज्वलंत विषय है वह ईश्वर के दर्शन से संबंधित है। कई लोग हैं जिनका काम लोगों को ईश्वर के दर्शन कराना है। लोग ईश्वर के दर्शन के लिए इतने लालायित हैं कि सारी जिंदगी इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि ईश्वर दर्शन देंगे। लोग ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं। ध्यान में भी आपको क्या मिलेगा? ध्यान में आपको केवल शून्य अवस्था ही मिलेगी, वह भी तब जब आपने कुछ समय के लिए अपने आप को अपनी इच्छाओं और भावनाओं से मुक्त कर लिया हो। ध्यान मानसिक स्वास्थ्य और शांति का विषय है, ईश्वर को जानने का नहीं। ईश्वर अद्वैत वेदांत की एक परिकल्पना है। वह केवल इस ब्रह्मांड के विश्लेषण से ही समझा जा सकता है। ईश्वर एक ऐसा कल्पित आयाम है जो इस यूनिवर्स को संचालित रखता है, इसलिए उसको जानने में आपका कोई लाभ नहीं है। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपकी लिप्तताएं, अगर उन्हीं को जान लिया और हल कर लिया तो भी पर्याप्त है। मित्रों, सनातन धर्म का मूल अद्वैत वेदांत है, जिसके अनुसार ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके दर्शन किए जा सकें। वह निराकार है, उसको अनुभव भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आध्यात्मिक तत्वों में भी सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जो दर्शने नहीं, उसके कभी दर्शन नहीं किए जा सकते। जो निराकार है उसको कैसे आप आकार में परिवर्तित कर सकते हैं? अगर आपने कोई आकार बना भी लिया तो वह केवल आपका कल्पित आकार होगा, और कल्पना के लिए हर कोई स्वतंत्र है, चाहे जो भी कल्पना करे। ईश्वर ब्रह्मांड का एक मूल तत्व है, जो ब्रह्म तत्व, आकाश तत्व के समकक्ष है। ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, आप अपने अंदर उपस्थित अपनी आत्मा के भी दर्शन नहीं कर सकते, जिसको ब्रह्म तत्व के समान ही माना जाता है, जिसके लिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि आत्मा का आयाम ऊष्मा और गुरुत्व से भी अत्यधिक सूक्ष्म है। ऊष्मा को भी आप देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्रेविटी को आप बाहर के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ईश्वर को आप कॉन्शियस ऑफ यूनिवर्स कह सकते हैं। ईश्वर के विषय में वही जाने जो इस ब्रह्मांड का अध्ययन करना चाहता है। आम आदमी के लिए ईश्वर को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसका उसके जीवन से कोई सीधा संबंध है। ईश्वर को जानने के चक्कर में आप इतने उलझ जाओगे कि जो आपके जीवन की वास्तविकता है उससे भी वंचित रह जाओगे। ईश्वर और ब्रह्म केवल उस व्यक्ति के विषय हैं जो इस ब्रह्मांड की संरचना के विषय में अध्ययन करना चाहता है। अध्यात्म के नाम पर लोगों ने इतनी अधिक भ्रांति फैला दी है कि लोग यह निर्णय नहीं कर पाते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। वे उन्हें कुछ ऐसे विषयों में उलझाए रखते हैं जिनका कोई हल नहीं और जिनका कोई अनुभव नहीं कर सकता। आध्यात्मिक तत्वों में से भी आप कुछ ही तत्वों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छाएं हैं, आशा है, निराशा है, जैसे ऊष्मा है, जैसे गुरुत्व है, आदि आदि। यदि मनुष्य ने अपनी इच्छाओं के रहस्य को भी समझ लिया, अनुभव कर लिया, तो भी वह उसके लिए बहुत अधिक है।
उसको किसी ईश्वर के दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि अपने अवचेतन मन में जाकर के अपने भूत और भविष्य को भी समझ लें तो भी बहुत बड़ी बात होती है। ईश्वर के दर्शन का विचार हर किसी को अपने मन से सदा सदा के लिए निकाल देना चाहिए। आप केवल व्यक्ति का दर्शन कर सकते हैं, आप वस्तुओं का दर्शन कर सकते हैं, आप मूर्तियों का दर्शन कर सकते हैं, उन व्यक्तियों का दर्शन कर सकते हैं जिन्होंने इस युग में परिवर्तन लाया है, जो युग परिवर्तक कहे जा सकते हैं। उनकी मूर्तियों के आप दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर के नहीं। मित्रों, अंधविश्वास जीवन के लिए सबसे घातक होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन को सही सही समझ लिया तो भी उसके लिए पर्याप्त है। धार्मिक आडंबरों के चक्कर में पड़कर मनुष्य अपने जीवन के मूल्यवान समय को नष्ट कर डालता है। पाखंडियों के चक्कर में पड़कर अपनी धन संपत्ति तथा अपनी चेतना को भी नष्ट कर लेता है। इसलिए ईश्वर के दर्शन का विचार एक मिथ्या विचार है। इस विचार को मनुष्यों को अपने जीवन से सदा सदा के लिए निकाल देना चाहिए। धन्यवाद।